हेलो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पीरियड्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर कितने प्रकार के अलग अलग जो प्रकार के पीरियड्स आते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक तरीका आ गया जिससे हम एक इंडिविजुअल को, एक स्पोर्ट्समैन को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। वहीं पर जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पीरियड की, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पीरियड को बेसिकली 3 तरह के पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज्ड किया गया हुआ है, जिसमें से पहला पीरियड आता है प्रेपरेटरी पीरियड, सेकेंड पीरियड आता है कंपटीशन पीरियड और जो लास्ट पीरियड आता है उसका नाम आता है ट्रांजिशनल पीरियड। अब जो पीरियड सबसे पहले आता है उसका नाम है प्रेपरेटरी पीरियड। अब प्रेपरेटरी पीरियड जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो सबसे बेसिक पीरियड है, ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में हम एथलीट को क्या कर रहे हैं, हम एथलीट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है उस एथलीट को जो है मतलब तैयार किया जा रहा है, उसे पॉलिश करने का जो है उसे पॉलिश्ड किया जा रहा है। तो प्रेपरेटरी पीरियड के अंदर जो है बेसिकली 3 तरह की फेजेस आती हैं। इस प्रेपरेटरी पीरियड को भी हमने आगे कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड कर दिए, 3 तरह की फेजेस में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें से पहली फेज़ आती है, ठीक है। अब पहली फेज़ में क्या आ गया, सपोज एक एथलीट है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें उस पर काम करना है, ठीक है, हमें उसे तैयार करना है। तो पहली फेज़ में हम उस पर क्या करेंगे, उसकी फिज़िकल फिटनेस लेवल को इंक्रीज़ करेंगे ना। तो हमारा वर्क जो होगा, वो फोकस जो होगा वो किन चीज़ों के ऊपर होगा कि हम उसकी फिटनेस लेवल को क्या रखें, इंक्रीज़ करें। उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद एंड्योरेंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करें, हम उसके फोकस्ड रहें, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, और इन सब चीज़ों को क्या करें, डेवलप्ड करें। फिर उसके बाद इसमें भी जो है ट्रेनिंग सेशन जब होगी तो इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, लोड, ठीक है। अगर हम इसको आसान भाषा में लेकर चलें तो मतलब लोड कम होगा, वॉल्यूम हाई होगी। वॉल्यूम हाई का मतलब क्या हो गया, रेपिटेशंस। लोड कम है, रेपिटेशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मतलब लो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, स्पीड कम होगी, स्पीड कम आ गई। जैसे कि आप 5 की स्पीड पे रनिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो। और वॉल्यूम हाई का मतलब क्या आ गया, आप आधे घंटे तक कंटिन्यू ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आके लो इंटेंसिटी, स्पीड लो, हाँ, हाई वॉल्यूम में क्या आ गया, रेपिटेशन ज़्यादा, जो आप ड्यूरेशन उस चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हो वो ड्यूरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्लस इस फेज़ में जो है ना, हम साथ ही साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन अदर गेम एज अ रिक्रिएशनल। जब आप बच्चे को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते करते आप यहाँ पर रिक्रिएशनल के तौर के ऊपर आप और भी गेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज आप बच्चे को वॉलीबॉल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वॉलीबॉल के साथ साथ आप उसको खेलने के लिए जो है हैंडबॉल के लिए भी ले जा सकते हो, फुटबॉल खेलने के लिए भी ले जा सकते हो। तो इस तरह की गेम्स भी आप उसको क्या कर सकते हो और उसके उस ट्रेनिंग सेशन में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। प्लस इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक। एक न्यू टेक्निक क्या होगी, इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पर जो है अगर आप प्लेयर को कोई एक न्यू टेक्निक सिखाना चाहते हो, है ना, तो वो कौन सी फेज़ में आपकी टेक्निक आप सिखाओगे, प्रेपरेटरी पीरियड में सिखाओगे। अब टेक्निक नहीं किस तरह से, कि जैसे कि आपको बच्चे को सर्विस कराना सिखानी है, कि वॉलीबॉल में सर्विस किस तरह से करवाई जाती है, तो इस फेज़ में आप क्या करोगे, उसे सर्विस करना सिखाओगे कि इस तरह से आपको बॉल को पहले जो है आपको अपने हाथ पे रखनी है बॉल, उसे हल्का सा आपको उसे हवा में उछालना है, फिर दूसरे हाथ से आपको उसे हिट करना है। तो ये कौन सी फेज़ में आएगा, आपके फेज़ 1 में आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक। नेक्स्ट आपकी फेज़ आती है प्रेपरेटरी फेज़ 2 ऑफ प्रेपरेटरी पीरियड। अब इसमें इंटेंसिटी क्या होगी, मीडियम, वॉल्यूम आपकी हाई रहेगी। जैसे यहाँ पर है ना आपकी हाई वॉल्यूम आपकी हाई ही चलेगी इस पूरे पीरियड में।
अब मीडियम इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको पहले ट्रेडमिल की एग्जांपल दी थी कि उसमें आपकी जो आपकी स्पीड थी वो क्या चल रही थी, 5 चल रही थी। यहाँ पर आपकी स्पीड हो जाएगी 7। मीडियम इंटेंसिटी और वॉल्यूम कितनी थी, हाई थी ना, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम आपकी हाई ही रहेगी। अब साथ ही साथ में जो ये वाला फेज़ है ना, फेज़ टू ऑफ प्रेपरेटरी पीरियड, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज़ होती है। अब ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज़ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन ऑन टेक्निक है प्लस परफेक्शन इन टेक्निक, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। करेक्शन ऑन टेक्निक का मतलब क्या हो गया कि जो टेक्निक सीखी, अब पहले जो होता है कि बच्चे के ऊपर फोकस किया कि वो बस कुछ भी करके बॉल को जो है दूसरे कोर्ट में पहुंचा दे, बट यहाँ पर जो है उसे करेक्शन करवाई जा रही है कि इस तरह से नहीं, आप जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हो वो आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपकी वहाँ पर परफेक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है कि आप जो भी काम करो उसे परफेक्ट तरीके से काम करो। और उसी के साथ साथ जब करेक्शन हो जाती है तो करेक्शन के बाद क्या आ जाती है, परफेक्शन के साथ साथ वो बॉडी में अडेप्टेशन ले लेती है। तो वो कौन सी फेज़ में आएगा, फेज़ 2 के अंदर आएगा। और ये हल्का सा पीरियड जो होता है वो ज़्यादा बड़ा पीरियड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीरियड्स। अब नेक्स्ट फेज़ आती है आपकी फेज़ 3 ऑफ प्रेपरेटरी पीरियड। फेज़ 3 जो है, फेज़ 3 में आपकी इंटेंसिटी भी हाई हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या आ गया, स्पीड, जैसे मैंने आपको ट्रेडमिल पे एग्जांपल दी थी। बट अब इसमें आप सिर्फ स्पीड को लेकर ही नहीं चलोगे, आप इसमें वेट को भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल स्पीड की दे रही हूँ, तो मैं आपको स्पीड में जैसे इसमें एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर आपकी स्पीड आ गई 9 या 8 की स्पीड या 9 की स्पीड के ऊपर आप जो है हाई वॉल्यूम, मतलब आप आधे घंटे तक कॉन्टिन्यूसली ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हो, तो वो क्या आ गई, हाई इंटेंसिटी। क्योंकि वहाँ हाई इंटेंसिटी यहाँ क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो थी वो आपकी क्या थी, 9 थी, और वॉल्यूम आप मतलब ज़्यादा देर तक कर रहे हो, रेपिटेशंस आपकी क्या हैं, ज़्यादा देर तक हैं, इसीलिए वॉल्यूम भी क्या हो गई, हाई। प्लस फेज़ 3 में क्या गया, मास्टर इन टेक्निक, वो जो टेक्निक थी अब वो इनबिल्ट हो गई आपके अंदर वो अडेप्ट हो चुकी हुई है, आप जो उसमें परफेक्ट हो चुके, आप मास्टराइजेशन, मतलब कहते हैं ना मास्टर का मतलब क्या आ गया कि मतलब वो चीज़ आपके अंदर घुल चुकी हुई है और आप उस चीज़ के अंदर घुल चुके हुए हो, वो टेक्निक आपके अंदर अडेप्ट हो चुकी हुई है। प्लस इसमें अब यहाँ पर जो नई चीज़ आ रही है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्टिक्स। अब टैक्टिक्स क्या हुए कि मतलब किस तरह से आपको अपोनेंट को मतलब आप कह लो कि किस तरह से आपने अपोनेंट को अपनी जाल में फंसाना है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, टैक्टिक्स, कि यहाँ पर उस तरह की टैक्टिक्स को अप्लाई किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं उसे दिखाने वाली हूँ कि मैं उसे मतलब वॉलीबॉल में मैं स्मैश करने वाली हूँ, बट मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉप डाल रही हूँ। तो ये क्या थी, टैक्टिक्स। मैं दिखा कुछ हो रही हूँ कि मैं स्मैश करने वाली हूँ, बट मैं क्या डाल रही हूँ, ड्रॉप डाल रही हूँ। तो ये क्या थी, टैक्टिक्स थी। तो इस तरह की मतलब टैक्टिक्स की यहाँ पर क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन की जाती है, बच्चों को इसके बारे में भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट फेज़ आ जाती है कंपटीशन पीरियड में ना आपकी वॉल्यूम मतलब रेपिटेशंस कम हो जाएंगी, बट इंटेंसिटी क्या होती है, हाई रहेगी। जैसे कि कंपटीशन का टाइम आ गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस करवाओगे, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान जो होगा वो थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर भी ध्यान होगा, बट ज़्यादा फोकस्ड क्या होगा, कंपटीशन के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करवाओगे। आप मतलब छोटे छोटे मैचेस बीच में जो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करवाते रहोगे ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को भी अच्छे से सीख सके। अब इस पीरियड में हमें क्या नहीं करना है, हमें न्यू टेक्निक को नहीं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। बच्चे ने जो चीज़ सीखी हुई है उसी के ऊपर हमें ध्यान देते हुए, उसी के ऊपर फोकस करते हुए हमें बच्चे को मतलब तैयार करना है, उसको कंपटीशन के लिए तैयार करना है। हमें यहाँ पर न्यू टेक्निक उसे नहीं सिखानी है। प्लस इसमें फोकस करना है टैक्टिक्स प्लस स्ट्रेटजी क्या हुई, प्लानिंग, कि किस तरह से हम गेम खेलेंगे, हमारा जो है रणनीति क्या रहेगी, हम कौन सी स्ट्रेटजी के साथ खेलेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी जब हम मैच खेलने के लिए जाएंगे। और टैक्टिक्स के आगे कि आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि आप उसे जो है मतलब किस तरह से आप उसे मोल्ड कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप उसे दिखा रहे हो कि आप जो है
पहले भी बताया कि स्मैश करने वाले हो, बट आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर ड्रॉप डाल रहे हो, तो वो क्या आ गया, टैक्टिस। इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहा जाएगा इस पीरियड में। लास्ट पीरियड आपका जो आता है वो आता है ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे हम साथ ही साथ में क्या कहते हैं, ऑफ सेशन पीरियड। अब ऑफ सेशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड कब आता है, जब आपका जो ये पीरियड है कंपटीशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपके कंपटीशन हो गया, अब बॉडी को रिकवरी की भी ज़रूरत है ना, आपकी बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए, इतना वर्कआउट किया है। तो इस पीरियड में आपका कौन सा पीरियड आता है, ये ट्रांजिशनल पीरियड, रिकवरी पीरियड भी कहा जाता है। प्लस इसमें जो है बेसिक कंडीशनिंग की जाती है बॉडी की दोबारा से, मसल्स की दोबारा से, प्लस इसके साथ साथ जो है रिकवरी के लिए जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की अब दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो मेंटेन्ड रहे, तो योगा का टच करवाया जाता है, योगा से सेशन करवाए जाते हैं, प्लस बेसिक टच विद द गेम। अब फिटनेस के साथ इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको एक्सरसाइज नहीं, बस आपको जाकर एक हल्की सी गेम, जो गेम आपकी जिसमें आप में मास्टराइजेशन हो, जो आप गेम खेलते हो, कंपटीशन नहीं करना है, बस मतलब एक नॉर्मल मैच इस पीरियड में आपका, मतलब ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं, मतलब कंपटीशन फिटनेस वगैरह, इस पे सिर्फ रिकवरी एज ए रिक्रिएशनल आप उस गेम को खेल रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ फन, रिक्रिएशन। तो ये आपका आ गया ट्रांजिशनल पीरियड। तो बेसिकली जो हमारे पीरियड्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो कितने आ गए, 3 पीरियड। पहला आ गया प्रेपरेटरी, जिसमें हम उसे तैयार कर रहे हैं एथलीट को। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड में क्या आ गया, जो कंपटीशन के टाइम पर आप जो है उसे compete करने के लिए तैयार कर रहे हो, कि अब कंपटीशन आ गया है, कंपटीशन से 1 महीना पहले आप जब उसकी स्पेशल कंडीशनिंग कर रहे हो, प्लस उसे टेक्टिक्स प्लस स्ट्रेटजी के ऊपर जो है फोकस्ड करवा रहे हो, तो आपका कौन सा पीरियड आ गया, कंपटीशन पीरियड। लास्ट पीरियड आपका आता है ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे हम कहते हैं ऑफ सेशन प्लस रिकवरी पीरियड। और इस पे हम किस पे ध्यान देते हैं, उसकी कंडीशनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है वो क्या कर सके, रिकवर कर सके। थैंक यू।